आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना के साथ आज एक सरल, सटीक, असरदार वस्तु बताऊंगा जिसके कारण हर घर में दुख है। दुख विभिन्न प्रकार के हैं। दुख का इलाज करने जाओ तो हर चीज में सुधार चाहिए। महिलाओं को खास यहां बैठी हुई को कहना चाहता हूं, छोटी छोटी चीजों की गलतियां पूरे बॉडी में कैंसर उत्पन्न करता है। वैसे छोटी छोटी व्यवस्थाओं की अज्ञानता भी पूरे घर में दुख उत्पन्न करता है। इसलिए वो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि पूरे घर में आप मंदिर में, बाथरूम में, लेटरिन में, हॉल में, किचन में, सब जगह झाड़ू लगाते हो, सब साफ करते हो। एक जगह झाड़ू लगनी नहीं चाहिए। पूरे संसार के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि एक जगह झाड़ू लगनी नहीं चाहिए। घर में एक जगह झाड़ू लगनी नहीं चाहिए, और लग गई तो समझना सब पासा उल्टा फिर गया। और रोज हर दिन ये करते हैं, फिर भी घर टिक रहा है तो ये समझना आपकी पूजा पाठ का बल है। लेकिन इसको सुधार ले तो हर चीज और व्यवस्थित हो जाएगी। वो जगह है अपने मुख्य दरवाजे का नीचे का बारोद। उस बारोद के ऊपर कभी झाड़ू नहीं लगना, लेकिन रोज घर में अपन वहां से चालू करके हर जगह झटका लगा के आते। और आज तक यही किया। मैंने पहले ही बताया पिछले वीडियो में कि ये दरवाजा कुलदेवी और अष्टलक्ष्मी का निवास स्थान है। जब भी झाड़ू मारते हैं, जब वहां तक जो लक्ष्मी और कुलदेवी का वहां शक्ति था वो निकल जाता है, क्योंकि झाड़ू भी लक्ष्मी है और बारूद में भी लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी से लक्ष्मी को बुलाओगे तो लक्ष्मी लक्ष्मी में चले जाएगी, झाड़ू के साथ लक्ष्मी निकल जाएगी। तो करें क्या महाराज, जब हम झाड़ू निकालेंगे तो उधर तो झाड़ू लगेगा ही, उस पर हम क्या करें? मेन डोर बंद कर देना चाहिए जब झाड़ू मारते हैं। जब भी झाड़ू मारो मेन डोर को पहले बंद करो। हॉल में उस जगह जाओ, उसके पहले सब जगह झाड़ू मारो। उधर जा रहे हो पहले डोर बंद कर दो, फिर झाड़ू मारो। कैसे लगेगा उस पर झाड़ू? क्योंकि उधर वो दरवाजा उस बारूद के फ्रेम के आगे आ जाएगा, तो वो झाड़ू नहीं लगेगा। तो फिर कैसे करें? उस पर तो मट्टी आएगी महाराज, हम कैसे करें? उसको कपड़े से पोंछना, इससे करना है। और कभी भूल से झाड़ू लग गया तो तुरंत कपड़े से पोंछना। और आपको बताऊं कि ये साक्षात देवघर समझ के चलो। आज करीब 100 वर्षों से घरों में ये बोगला बना के, आला बना के पूजा करने की पद्धति है। पहले ये घर के मुख्य दरवाजे की ही पूजा होती थी। इसी को हल्दी से लीप के, कुमकुम की टिक्की करके, तोरण बांध के वहीं दिया जलाते थे, और नैवेद्य फल आदि वहीं चढ़ाई जाती थी बारूद के ऊपर, कुलदेवी के, लक्ष्मी के। आज भी आप कर सकते हो, आज भी आप कर सकते हो। 2 बूंद कच्चा दूध, क्या 2 बूंद कच्चा दूध बारूद के एक कोने में रोज डाल दिया करो। जब भी सुबह उठते हो, नहा लिया, धो लिया, नहा धो के घर में रसोई बनाया करो। इससे बहुत फायदा। अपन क्या है, रसोई वसोई बना के फिर नहाते हैं, एकदम तैयार होते हैं, भाई का गर्मी लगेगी रसोई में, पसीना आएगा, पहले एक बार काम कर लें फिर नहा लें। वो रसोई में भी दरिद्रता घुस जाए। आपने जो खाना बनाया उसमें भी क्या घुस जाए? जो नहा धो के खाना बनाए वो सर्वोत्तम लोग। और नहा धो के जाओ तो कच्चा दूध 2 बूंद उधर बारूद पर डाल दो, जाके प्रार्थना करो कि कुलदेवी माँ, लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो। क्या बोलना? ऐसे बोल के 2 कच्चा दूध। ये कीड़ियां आएगी, चींटियां आएगी, बहुत शुभ होगा। चींटियां उधर आएगी, दरवाजे पर आएगी। वो 2 बूंद को जितनी चींटियां लेके जाती है, 2 बूंद दूध दे के भी वो मिठास के कारण चींटियां आ जाएगी कि नहीं? आप ये नहीं सोचना कि भाई चींटियां आ जाएगी कैसे, घर के सामने सब चींटियां आएगी। सिर्फ 2 ही बूंद डालना। कितना? 2 बूंद में कोई फर्क नहीं पड़े। 2 बूंद कच्चा दूध डाल दिया तो उस घर में लक्ष्मी, वो दूध का जो छांटा देखती है तो उस घर में लक्ष्मी का आवाहन का संकेत मिल जाता है लक्ष्मी को कि कोई मुझे बुला रहा है। वो देखते ही लक्ष्मी क्या करती है? आने लग जाती है। तो 2 बूंद दूध पहले जमाने में डालते ही थे, शास्त्रों में भी है। अब हम तो माइकल जैक्सन का शास्त्र है, ट्रंप का शास्त्र पढ़ते हैं, अपन धर्म का शास्त्र कहाँ पढ़े भाई? अपना शास्त्र तो अलग टाइप का है। अब हमें शास्त्र भी पढ़ना है तो पंचायतियों का शास्त्र है अपने पास, तो कैसे सुधरे? इसलिए बारूद पर कभी भूल चूक के झाड़ू मत लगाओ। मैंने बारूद के लिए पहले भी परसों एक वीडियो बनाई कि घर में भूल चूक के भी इस जगह पर पैर नहीं लगना चाहिए। उसी में बोलना भूल गया था कि आप, कोई पेपर वाला आ रहा है, कोई दूध वाला आ रहा है, आप अंदर खड़े हो ना, वो बाहर खड़ा है, उससे कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। या तो आप बाहर जाके ले लो,
या तो आप उसको अंदर बुला के, आपको लगे कि भाई इसको अंदर बुलाना, ये बुलाने लायक आदमी नहीं है, आपके ऐसे भी कोई होंगे तो आप बाहर खड़े होके ले लो उससे। किसी को बुलाने लायक है आपके हैं तो उनको अंदर बुला के ले लो। उस दिन मैंने उस वीडियो में 2 चीज बताई थी, एक तो वो बारूद पर भाई खूब हवा आ रही है बाहर बालकनी से, वो मेन डोर के ऊपर सिर रख के सोना, वो नहीं करना, और उस पर पैर नहीं रखना, वो नहीं करना। लेकिन उधर रह के लेन देन भी नहीं करना, उसको बीच में रख के जो लेन देन करते हैं उनको बहुत बड़ा पैसे का नुकसान होता है। जो ऐसे लेन देन करते हैं बहुत यही करते हैं, यहाँ खड़े हैं ना ले रहे हैं। आपको आजकल तो जोमेटो से स्विगी से कितना आइटम आ रहे, क्यों बहनों आप सब आजकल रसोई का पति बोले कि भाई गरम गरम पिज्जा बना दे, 10 मिनट में देती हूँ आपको पिज्जा। अरे 10 मिनट में औरतें पिज्जा बनाने लगी, फोन कर दी जोमेटो को, हाथों हाथ आ गए और पति को पकड़े। हाँ? तो वो आएगा तो कैसे खरीदे, कैसे ले उसको? लेकिन अपन अब कैसे ले रहे, दरवाजा खोला लिया और चला, उसको अंदर आने देते नहीं, और हम बाहर जाते। कोई वस्तु लेना हो या तो बाहर जाओ या अंदर आओ, उस बारूद को साक्षी रख के व्यापार मत करो, लेन देन मत करो, उठाना पड़ा। इससे बहुत फर्क पड़ रहा है। ये बातें छोटी लगती है लेकिन एनर्जी को आप अलाइन कर दोगे लाइफ में, शक्ति को व्यवस्थित कर लोगे तो ये शक्ति आपके लिए सृजन करेगा। क्या करेगा? शक्ति व्यवस्थित कर दोगे तो वो सृजन करेगा, आपके लिए क्रिएटिव बन जाएगा। शक्ति सृजन यानी क्या? आपके लिए शक्ति क्रिएटिव बन जाएगा। अगर शक्ति उल्टा हो गया तो विनाश करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। क्रिएट होने वाले, देखो आग से ही आप गैस में रसोई बनाते हो, रसोई किससे बनता है? यही आग घर जलाता है। किसी का घर जला तो किससे जला? तो क्रिएटिव वस्तु को जब रिवर्स करते हो तो वो डिस्ट्रॉय करता है, विनाशकारी बनता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए कि शक्ति को कैसे हम क्रिएटिव करें। ये बातें आपको आजकल के जमाने में लगे कि इसमें क्या पड़ा है, का बाहर पढ़ो ना अंदर करो ना, इसमें क्या पड़ा है। ये सब एक प्रकार से ऊर्जा को व्यवस्थित करने के तरीके हैं। जब ऊर्जा व्यवस्थित हो जाएगी तो जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। आपने देखा होगा ये भाई धीरू भाई अंबानी बहुत बड़ा आदमी, आप बोलते हो मैं, तो आप समझते नहीं हो कि ये सभी लोग कभी एक जमाने में पेट्रोल पंप में 15 रुपए में काम करने वाले थे। उनके जीवन में पैसा आ गया, आप इतना देखते हो, लेकिन उस पैसे के लिए अलाइन कैसे हुए वो आप देखोगे तो मेरी हर बात उधर लागू होगी कि उन्होंने कई चीजों को अपने जीवन में अपनाया जो भी आज के तारीख में सफल है। देखो कई लड़कों को आज 1-1 करोड़ का साल का पैकेज में नौकरी मिल रहा है। कितने में? 1 करोड़। उन सबको देखो, जिसको 1 करोड़ में पैकेज मिल गया, जिसको 50 लाख में पैकेज मिल गया, उसका बाप साइकिल पर पेपर बेचता था, एक बेचारा गरीब आदमी, उसका बेटा 2 करोड़ रुपया अहमदाबाद में पढ़ के वो 2 करोड़ साल का पगार और उसके अलावा गाड़ी और बंगला कंपनी नहीं दिया है, बाप पेपर बेचता था। कैसे हुआ? उस बच्चे को देखना, उस बाप को सुबह उठ के प्रणाम करके, माँ को प्रणाम किए बगैर एग्जाम के दिन में भी बाहर नहीं निकला वो बच्चा। आज जितने सफल लड़के हैं वो परमानेंट जो सफल हो रहे हैं, देखो कई लोग सफल हुए, आपको लगेगा ये तो लड़का दारू पीता है, ये तो सिगरेट पीता है, ये तो बदमाशी करता है, ये भी सफल होता है, फिर सफलता में क्या है? ये आपका भ्रम है। वो सफल लोगों को देखना, या तो उनका डाइवर्स होता है, या तो फिर कहीं मनमुटाव होता है, रोज घर में झगड़ा होता है, कहीं ना कहीं परेशानी होती है। गुणों से संपन्न हो, उनकी सफलता शाश्वत सफलता है। ये गुण भी शास्त्रों के बताए विधि पर है। जो माँ बाप की सेवा किए, जो परिवार में इज्जत रख के चले बच्चे, वो बच्चे आज परिपूर्ण सफल है। तो सफलता को आप शास्त्र के आधार पर लेके चलोगे तो वो सफलता शाश्वत सफलता होगी। सफलता को संसार के आधार पर लेके चलोगे 4 दिन की चांदनी हो जाएगी। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि बारूद के कौन सी जगह दूध डालो, लेफ्ट हो राइट हो कोई मायना नहीं रखता। बारूद पर वो बूंद गिरना, उसको बड़े विवेक से ऐसे खड़े खड़े ऐसे नहीं गिराना ऊपर से, वो नीचे गिर के चारों तरफ बिखर जाए वो बूंद, ऐसे नहीं, बिल्कुल नीचे झुक के हम ऐसे धीरे से आदर से एक बूंद डालेंगे तो लक्ष्मी की पूजा भी हो जाएगी और हमारे विनय के कारण उनका स्वागत भी हो जाएगा। बड़े प्रेम से बारूद पर ही वो 2 बूंद गिरना चाहिए। हम ऊपर से डालेंगे तो वो
थोड़ा आगे पीछे जाने की संभावना है और वो बूंद बिखरने की संभावना है। इसलिए एकदम झुक के एक कोने में 2 बूंद डाल दिया तो कम से कम 500 चींटियों का वो आहार हो जाएगा। आप रोज 500 लोगों को दान नहीं कर सकते हो, लेकिन ये छोटा 2 बूंद दूध 500 चींटियों का आहार हो जाएगा और देवी देखेगी कि कितनी झुक के विनयवान होकर मेरी सेवा कर रही है। आपका विनय जितना दे सकता है, मेहनत उतना नहीं दे सकता, ये मैं गारंटी से बोलूंगा। इसलिए शास्त्र को पकड़ के चलो, सुखी रहो। बारूद पर कभी जादू मत लगने दो और बारूद आपकी लक्ष्मी बन के घर में महालक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, दान लक्ष्मी, वीर्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी बन के